हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाउ इज़ द जोश? सो यू आर मोस्ट वेलकम। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन लिया गया है नॉट ही ड्यूअल नेचर से, एटम से रिलेटेड है और इसमें थोड़ा सा काइनेमेटिक्स अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी यूटिलाइजेशन है और सब इक्वेशन से कि ये जो क्वेश्चन है सब दर्जनों क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें मिलने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में दिया है बेटा एक प्रोटॉन है। ओके, प्रोटॉन को जब हम लोग न्यूक्लियस पे प्रोजेक्ट करते हैं तो न्यूक्लियस में अपने पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें क्या होगा बेटा? रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो इसका मतलब स्पीड क्या होगा? उसका घटेगा। तो एक सिचुएशन ऐसा मिलेगा कि जहाँ पे उसका स्पीड जीरो हो जाए और जहाँ पे उसका स्पीड जीरो होगा बेटा वहाँ पे मिनिमम सेपरेशन होगा। तो क्वेश्चन में आपको दे दिया जो प्रोटॉन को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है और जो न्यूक्लियस पे चार्ज क्वेश्चन में दिया है वो 12 इलेक्ट्रॉन है। ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा है। जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, बहुत साल पहले पूछा हुआ है बट क्वेश्चन कंसेप्चुअली है, क्वेश्चन में दम है तो दम को एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ। ओके, सो आई होप कि समझ में आएगा। तो मिनिमम सेपरेशन भी आपको दे दिया है 10 फर्मी। क्या दे दिया है बेटा? 10 फर्मी। तो आपसे पूछा है क्या? जो इलेक्ट्रॉन को मैं प्रोजेक्ट किया हूँ उसमें वेलोसिटी होगा और मास तो है ही। और मास और वेलोसिटी डी ब्रोगली ये बताए थे कि अगर मोमेंटम है, क्या है बेटा? मोमेंटम है तो वहाँ वेवलेंथ होगा। जैसे मैं हाथ ऐसे चला दिया तो इसका मतलब वेलोसिटी कुछ हुआ और मास है, इसका मोमेंटम है तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ क्रिएट होगा। और रही बात कितना हुआ, अब वो इसमें देखेंगे। क्लियर हुआ? तो यही जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा इस प्रोटॉन को तो उसमें मोमेंटम है तो इसका मतलब वहाँ पे वेवलेंथ होगा। वही डी ब्रोगली वेवलेंथ आपसे पूछा है। चलो अब क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। बट एक फार्मूला तो बहुत पॉपुलर है, कहीं ना कहीं आपको याद ही होगा और सिंपल फार्मूला है। तो सिंपल फार्मूला तो याद रहता ही है। ओके, सिंपल फार्मूला तो याद रहता ही है ना। अच्छा, इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या लिखते हैं बेटा? एच अपान में अंडर रूट में 2m के क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन करके एनर्जी कंजर्व करके काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी का इसमें वैल्यू रख दो। बी केयरफुल, इसमें कुछ डेटा आपको दे दिया है। एच अपान ई का वैल्यू दे दिया है 4.2 इंटू 10⁻⁻50 और मास ऑफ प्रोटॉन भी दे दिया है। फ्रैक्शन में दिया है 5/3 इंटू 10⁻27 kg। जो दिया है उसी का हेल्प लेना है। ओके, चलो एक बार एनर्जी कंजर्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन में दे दिया बहुत फार अवे है। क्या है बेटा? फार अवे। अगर फार अवे है तो आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी है 0, काइनेटिक एनर्जी को मैं के लेट कर ले रहा हूँ। ओके, काइनेटिक ½ लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी भी लिख लिया। अब यहाँ पे जब पहुँचेगा तो वेलोसिटी क्या होगा? 0, तभी तो मिनिमम सेपरेशन होगा। बट पोटेंशियल एनर्जी होगा, अब दो चार्ज दिया हो तो पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपान में R। तो वही मैं रखता हूँ। के का मतलब 9 इंटू 10⁻9, अभी 9 इंटू 10⁻9। ओके, Q1 Q2 बी केयरफुल, Q1 Q2 क्या लिखेंगे? 120। ये आपको हाँ के Q1 Q2, एक मिनट, बी केयरफुल कि यहाँ पे 120 इलेक्ट्रॉन दिया है। कितना दिया है? 120 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज का प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 120 इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपान में इनके बीच का सेपरेशन, इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन और 10 फर्मी। तो 10 इंटू 10⁻⁻15 फर्मी का वैल्यू कितना होता है बेटा? 10⁻⁻15। क्लियर है? तो ये हो गया काइनेटिक। अब हम लोग इसको सॉल्व नहीं करते हैं, एज इट इज वैल्यू इसमें एज इट इज वैल्यू रख रहा हूँ। यही वेवलेंथ बेटा, ठीक है ना। तो अब वेवलेंथ को सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखें यहाँ पर, बिकॉज अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था तो थोड़ा सा भाई अगर लापरवाही हुआ गया कम से कम। चलो अब रखते हैं एच अपान, समझना ध्यान से। एच अपान में अंडर रूट में 2 लिख लेते हैं। मास ऑफ दे दिया है प्रोटॉन 5/3 इंटू 10⁻⁻27। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी को एज इट इज लिखते हैं 9 इंटू 10⁻9 बेटा और 120 इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर 120, बी केयरफुल 120 अपान में 10 इंटू 10⁻⁻15। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या?
बी केयरफुल, यहाँ पे ई स्क्वायर है और रूट के अंदर है, तो इसका मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में ई मिल गया और एच अपान ई क्या हो जाएगा बेटा, इतना। तो एच अपान ई का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 4.2 इंटू 10 की पावर -15। क्लियर है? जो रूट के अंदर ई स्क्वायर था उसे मैं बाहर लिया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो डिनोमिनेटर में ई, एच न्यूमरेटर क्या था, एच अपान ई का वैल्यू मैं ले लिया। ठीक है ना? अब जो बचा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो बचा है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। समनाप कैसे करना है इसको, तो बेटा 3 3 जा गया, ठीक है ना। अच्छा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 हुआ और तो एक पावर कंज्यूम हुआ, तो 10 की पावर में बेटा क्या हो गया, -26। देखते रहना, थोड़ा सा भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। और ए हुआ 120 है, 120 हुआ, तो इसमें क्या किया 360 हो गया और एक जीरो इसमें कंज्यूम कर लिया, तो 36 इंटू 10 की पावर 10 हो गए। ये भी क्लियर है? अच्छा, अपान में क्या लिखा जा रहा है, 10, इसको हम लोग ले लेते हैं 10 की पावर -14। सही है, एक पावर कंज्यूम कर दिया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, तो अच्छा 36 है तो रूट से बाहर निकला तो क्या मिला, तो 4.2 इंटू 10 की पावर -15 अपान में 6 मिल गया। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो पूरा सॉल्व करेंगे तो समझना है क्या होगा, ये जब इधर गया बेटा तो 10 की पावर -16 हो गया, 10 की पावर -16, और ये ऊपर गया तो 10 की पावर -16 प्लस 10 की पावर 14, तो क्या होगा 10 की पावर -2, और 10 पावर -2 का जब रूट लेंगे तो 10 की पावर -1 हो गया, और ये गया 0.7 टाइम्स, और जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 10 की पावर -15 यही होगा। और क्वेश्चन में आपसे फर्मी में पूछा है, तो 10 की पावर -15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 फर्मी, मतलब इसका जो आंसर आ गया वो लिख सकते हैं 10 फर्मी, 10 फर्मी आंसर आ गया। तो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, जेई का क्वेश्चन था और बहुत साल पहले क्वेश्चन पूछे थे और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार सोचे और समझे, बिकॉज जो क्वेश्चन है इसमें कह सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया गया है और आपका ड्यूअल नेचर का भी यहाँ पे कंसेप्ट है, बिकॉज डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन है एटम में जब पढ़ते हैं, जब प्रोटॉन को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, या यू कैन से कि एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ लगा है। जय हिंद, जय भारत।